नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का भाग 3 जिसका नाम है बच्चों एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। तो बच्चों इस भाग में हम जानेंगे कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसको जो हल करने की जो विधियां हैं भिन्न भिन्न प्रकार की उनको जानेंगे और उन विधियों से हम किस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधियां हैं वो ये हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो बच्चों प्रतिस्थापन का मतलब ही समझ रहे हो आप, एक की जगह दूसरे को प्रतिस्थापित करना, यानी कि x का या y है तो x की जगह x के मान को या y की जगह y के मान को प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन विधि। दूसरी है बच्चों हमारे पास विलोपन विधि। तो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि x या y में से एक का विलोपन करके, यानी कि एक को एलिमिनेट करके, काट करके, ठीक है, और दूसरे का मान निकालना। तो बच्चों हम इस विधि में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम x को या y को विलोपित कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि। तो बच्चों ये वज्र गुणन विधि को हम एक सूत्र के द्वारा करेंगे और आगे जब हम इस पर अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो सूत्र है वो क्या है और उससे हम किस प्रकार समीकरण के रैखिक युग्मों का हल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो प्रश्न हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही समीकरणों में से आप किसी भी समीकरण का एक का चयन पहले कर सकते हैं, यानी कि या x प्लस वाई या x माइनस वाई, दोनों में से आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। मान लीजिए यहां मैंने x प्लस वाई बराबर लिया 14, ठीक है बच्चों, और मैंने यहां पर y को उधर भेज दिया तो x बराबर होगा मेरे पास 14 माइनस वाई। तो बच्चों यानी कि पहली समीकरण से मैंने यहां x का जो मान निकाला है, इस समीकरण का x का मान है, इसका मान मैं दूसरी समीकरण में रखूंगा। आप बच्चों मैंने यहां पर समीकरण 1 लिया है, आप यहां पर 2 भी ले सकते हैं, और यदि आप समीकरण 2 लोगे और उसमें से आप x का या y का किसी का भी मान निकालोगे तो आप उसको समीकरण 1 में रखोगे। यदि हमने समीकरण 1 लेंगे तो इस समीकरण में से हम x या y के मान में से जो भी मान होगा उसको हम समीकरण 2 में लेंगे, यानी कि आप समीकरण जो भी लो उससे जो x का मान ले या y का मान होगा हम उसे दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे बच्चों। तो मैंने यहाँ ये हमारी समीकरण 1 थी, मान लीजिए समीकरण 2 थी, और मैंने पहली समीकरण से यहाँ पर x का मान निकाला है 14 माइनस वाई। इस x के मान को बच्चों मैं समीकरण 2 में यहाँ रखूंगा। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा समीकरण जो 2 है वो है x माइनस वाई बराबर 4। अब बच्चों x का मान है हमारे पास 14 माइनस वाई, तो x की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस वाई, और ये हमारे पास वाई माइनस का यहाँ है। तो माइनस का y और माइनस का y ये होगा बच्चों माइनस का 2y बराबर में 4। यदि मैं इस माइनस के 2y को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, और इस 4 को यदि मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस 4, तो 2y बराबर आएगा बच्चों 10। क्या आएगा 10, और y होगा हमारे पास 10/2 यानी कि 5। क्या होगा 5। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक ही मान को प्रतिस्थापित करके हमने यहाँ एक मान निकाल लिया। अब बच्चों अगर हमारे पास y का मान आ चुका है तो इससे हम x का मान भी निकाल सकते हैं। आप इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में y का मान रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास x प्लस वाई बराबर 14 है, तो मैंने यहाँ पर y का मान निकाल लिया है बच्चों 5, तो मैं यहाँ y की जगह रखूंगा 5 बराबर 14, तो x मेरा आएगा बच्चों 14 माइनस 5, तो x आएगा मेरा 9। क्या आएगा
x आएगा मेरा 9। तो आपने देखा किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हम x और y के मान हैं जो समीकरण के हल हैं वो किस प्रकार निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं इस पर आधारित एक और प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास बच्चों, समीकरण 1 है हमारे पास कि 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, ठीक है। और एक समीकरण है बच्चों हमारे पास x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। सबसे पहले बच्चों इन समीकरणों को हम हल करेंगे, यानी कि सरल रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और 2 और 3 का अगर मैं लघुत्तम लूंगा तो बच्चों वो होगा मेरा 6। अब इस लघुत्तम को मैं इस हर से विभाजित करूंगा तो ये आएगा 2 तिया 6, और 3 को बच्चों मैं ऊपर से गुणा करूंगा तो 3 तिया 9x। उसी प्रकार बच्चों 3 को जब मैं 6 से विभाजित करूंगा तो ये आएगा 2, तो 3 दूना 6 और 2 पंजे 10y बराबर होगा -2। अब बच्चों ये जो 6 है यहाँ पर भाग में, ये उधर जाएगा तो किसमें गुणांक में जाएगा, तो 9x माइनस 10y बराबर -12। ये 6 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा -12। तो हमारे पास अब समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर में -12। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखते हैं, अगर मैं इसका लघुत्तम लूँ 6 तो ये आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6। अब बच्चों ये जो 6 है ये उधर जाएगा ऊपर, यानी कि दोनों साइड 6, आप पहले 6 से 6 काट भी सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, यानी कि ये जो यहाँ पर गुणा भाग में है ऊपर जाकर गुणा में जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा, और आप यहाँ से भी इसको काट सकते हो। तो ये बनेगी हमारे पास समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 13, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो एक समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे और उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास समीकरण है पहले 9x, इस माइनस के 10y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10y माइनस में 12, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार ये जो x है इसको मैं 9 को उधर लेके जाऊंगा तो ये आएगा मेरा 10y माइनस 12 बटा 9। अब बच्चों ये समीकरण 1 से आपने जो x का मान निकाला है इसको हम समीकरण 2 में यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए बच्चों समीकरण 2 में हम किस प्रकार रखते हैं इसको। तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13, और x का मान है हमारे पास 10y माइनस 12 बटा 9। तो बच्चों यहाँ पर x का मान रखेंगे हम 10y माइनस 12 बटा में 9 प्लस 3y बराबर में कितना आएगा बच्चों 13। अब बच्चा इस 2 का हम अंदर में गुणा करेंगे, तो 2 का जब 10y से करोगे तो आप आएगा यहाँ पर 20y, और 2 का जब 12 से करोगे तो आएगा 24 बटा में 9 और प्लस में 3y बराबर में 13, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं इन दोनों का लघुत्तम लूंगा तो वो आएगा 9, और यहाँ आएगा बच्चों 20y माइनस में 24, और बच्चों में 1 को 9 से विभाजित करूंगा तो वो मेरा आएगा 9 और 9 है 27, y बराबर में आएगा 13। अब बच्चों ये 13 जो 9 है ये उधर जाके विभाजन में उधर जाके क्या होगा गुणा में, तो 20y और 27y, ध्यान से देखिए ये 20y और 27y यहाँ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47y माइनस 24 बराबर में 13 को जब मैं 9 से गुणा करूंगा तो 13 नीमा होता है 117। क्या होता है बच्चों 117। अब 47y और ये माइनस का 24 है बच्चों, ये उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो इसको करेंगे हम 117 प्लस 24, तो 47y बराबर आएगा 117 प्लस 24 करेंगे तो 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, और यहाँ आएगा हमारा 1, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो y है क्या है, y है वो होगा 141 बटा 47। अब 47 को जब आप इससे भाग करोगे बच्चों तो पूरा 3 पर जाएगा, क्या जाएगा 3 पर, तो y हमारा आएगा 3, क्या आएगा 3। तो आपने देखा किस प्रकार समीकरण को यहाँ पर x के मान को प्रतिस्थापित करके हमने y का मान निकाल लिया है। अब आप इस y के मान को
किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 2 था। इसमें हम y का मान रखेंगे तो 2x प्लस y का मान यहाँ पर बच्चों है 3, तो 3 जब 3 से गुना होगा तो आएगा 9 बराबर में 13, और ये दो हमारा 9 है ये उधर जाके माइनस में जाएगा, तो 13 माइनस 4 बराबर होगा 4, और x बराबर होगा 4/2 यानी कि 2। तो हमारा x का मान आया बच्चों 2 और y का मान हमारा आया 3। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल यानी प्रयोग करके कि x और y के मान निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -4 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो बच्चों हमें सबसे पहले m का मान निकालने के लिए इस इक्वेशन में y और x का मान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? y और x का मान। तो बच्चों y और x का मान मैं इन दोनों समीकरणों से निकाल सकता हूं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रश्न को। हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर में -24। ठीक है, तो आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये समीकरण लिया तो 2x बराबर 11 माइनस में 3y। ठीक है बच्चों, और x बराबर होगा 11 माइनस 3y बटा में 2। तो यानी कि समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है आपका और समीकरण 2 है। समीकरण 1 से आपने जो x का मान जो निकाला है उसको हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x और x का मान है हमारे पास 11 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है बच्चों, और माइनस में 4y बराबर में -24। अब बच्चों इस 2 का हम अंदर में गुणा करेंगे ब्रैकेट में, तो 2 को 11 से करोगे तो आएगा 11 दूना 22, और 2 को 3y से करोगे तो माइनस का 6y बटा में 2 माइनस में 4y बराबर में -24। अब बच्चों इन दोनों का जब लघुत्तम लूंगा तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ बचेगा 22 माइनस में 6y, और 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा 2, और 2 को 4 से करेंगे तो आएगा 2 चौका 8y बराबर में -24। ठीक है बच्चों, अब ये जो 2 यहाँ पर भाग में, ये उधर जाके किस में जाएगा? गुणांक में। किस में? गुणांक में। तो ये 2 जब 24 से गुणा में होगा तो 24 दूना होगा 48, माइनस का 48। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर माइनस का 6y और माइनस का 8y, तो 22 माइनस 14y बराबर -24 गुना 2। तो बच्चों ये माइनस का 14y बराबर ये होगा माइनस का 48, और ये प्लस का 22 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 22। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 14y बराबर में माइनस का 48 और माइनस का 22 होता है बच्चों 70। क्या होगा? माइनस का 70। तो y बराबर होगा हमारे पास माइनस का 70 बटा माइनस का 14। तो बच्चों यहाँ माइनस का माइनस कट जाएगा तो 14 5 70, तो y आएगा बच्चों हमारा 5। y आएगा हमारा 5। तो y हमारा अगर 5 है बच्चों तो इसको हम यहाँ पर x की जगह रख, x का मान y किसी भी इक्वेशन में y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर में 11, तो यहाँ पर हम y का मान रख सकते हैं 5। तो 2x प्लस 3 गुणा 5 बराबर में 11। ठीक है बच्चों, तो 3 5 15, तो 2x बराबर 11 और ये प्लस का 15 उधर जाके होगा माइनस का 15, तो 2x बराबर, और 11 में से जब बच्चों 15 जाएगा माइनस का तो बचेगा माइनस का 4, और x बराबर होगा माइनस का 4 बटे 2 यानी कि माइनस का 2। क्या होगा? माइनस का 2। अब बच्चों आपने देखा कि दोनों इक्वेशन से हमने x और y के मान निकाल लिए। अब हमें चाहिए m का मान। तो m के मान के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन रखेंगे। यहाँ हमारे पास इक्वेशन है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान है बच्चों हमारे पास 5, तो y की जगह रखेंगे हम 5 बराबर m हमें निकालना है और x है -2,
तो बच्चों m गुणा -2 प्लस में 3, तो बच्चों जो 3 है जो इधर आके क्या होगा माइनस का, तो 5 - 3 बराबर में -2 जब m से गुना होगा तो ये होगा -2m, तो -2m बराबर होगा बच्चों 2 और m होगा 2/-2, तो वो आएगा -1। क्या आएगा -1, तो m का मान होगा -1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, तो वो क्या होगा m बराबर कितना होगा -1। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब बच्चों पहले हमने जाना था प्रतिस्थापन विधि में, जहां पर हम x या y के एक के मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे। अब यहां पर हम सीखेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और इसमें हम किस प्रकार विलोपित करते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास समीकरण है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो बच्चों समीकरण में आप एक के मान को विलोपित कर सकते हैं किसी को, या आप x को विलोपित कर सकते हैं या फिर y को विलोपित कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि आपको x को विलोपित करना है या आपको y को विलोपित करना है, तो सबसे पहले हमें समीकरण में ये चेक करना है कि क्या x और y बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर वो बिल्कुल सिमिलर होंगे तो वो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x 3x और ये 2x है, उसी प्रकार जो y है वो 4y है और 2y, यानी कि दोनों ही भिन्न भिन्न है। तो बच्चों यदि आपको प्रश्न में x और y अगर समान दिखें तो फिर तो आप उनको वहीं से माइनस करके, एक समीकरण में से दूसरा समीकरण माइनस करके उसको वहां से कट सकते हैं। लेकिन यदि x और y दोनों ही भिन्न भिन्न हो तो पहले हमें समीकरण को x या y में से एक को किसी को क्या करना होगा, समान करना होगा। मान लीजिए मैं यहाँ x को समान करना है, तो यानी कि x और 3x और 2x को मुझे ऐसे समान करना है कि ये दोनों ही समीकरण में जो इनका मान है वो समान हो। यानी कि ध्यान से देखिए, यदि मैं 3 और 2 को 6 बनाऊं तो 3 को 6 बना सकता हूं और 2 को भी 6 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं बच्चों। तो इन दोनों को समान करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कई बार बच्चों हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है कि एक ही समीकरण में चेंज करना होता है, हमें एक ही समीकरण में परिवर्तन करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर 4x होता, क्या होता, यहाँ पर 4x होता और यहाँ पर 2x होता, तो मैं 2x को ही 4x बना सकता था, यानी कि 2x को 2 से गुना करके। तो यानी कि उस केस में, ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ एक ही समीकरण में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए, इस समीकरण में ना तो आप 3 को 2 बना सकते हैं, ना आप 2 को 3 बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में चेंज कर सकते हैं, दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मैं इस पूरे समीकरण को गुणा कर दूं 2 से और इस पूरे समीकरण को मैं गुणा कर दूं 3 से, तो मैं यहाँ पर x को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास स्थिति होगी वो ये होगी कि अगर इसको पूरी समीकरण को मैं 2 से गुणा करूँगा तो ये होगा 2 तिया 6x प्लस 2 चौका 8y और बराबर में 2 दाया 20। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार इस समीकरण को 3 से करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y और बराबर में 3 दूना 6। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद थोड़ा सी जगह छोड़ के हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है, रेखा खींचनी है, उसके बाद इनके चिन्ह को चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से कट जाएगा और 8y प्लस, अब ये वाला जो है 6y ये प्लस का हो चुका है, तो 8y प्लस 6y बच्चों यहाँ पर होगा 14y बराबर में, और 20 में से बच्चों 6 जाएगा तो बचेगा 14, तो 14y बराबर 14, तो y आएगा 14/14 बराबर में 1। क्या आएगा, तो 1। तो आपने देखा कि किस प्रकार हम समीकरणों को विलोपन, यानी कि एक समीकरण में से एक x के चर को विलोपित या y को विलोपित करके हम एक चर का मान निकाल सकते हैं। फिर हम एक समीकरण में y का, यदि हम x का मान निकालेंगे तो x का रख के y का निकाल सकते हैं, और यदि हम y का मान निकालेंगे तो y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास समीकरण है 3x
प्लस 4y बराबर में 10। तो y हमारे पास है 1, तो y की जगह रखेंगे बच्चों 1, तो 4 एकम 4 बराबर में 10। ये 4 जब उधर जाके लेस होगा यानी घटेगा तो 10 माइनस 4, तो 3x बराबर में आएगा 6 और x बराबर आएगा 6/3 यानी कि 2। क्या आएगा? 2। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार विलोपन विधि से हमने x का मान निकाला है 2 और y का मान निकाला है 1। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमने दो समीकरणों को हल करने की दो विधियों के बारे में जाना, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में बच्चों एक चर के मान को हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करके उन दोनों के x और y के मान निकाल सकते हैं, और उसी प्रकार विलोपन विधि में किसी भी एक चर को यानी कि x को या y को एक चर को समान करके उसको विलोपित यानी विलुप्त कर सकते हैं और दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है हमारे पास कि x प्लस वाई और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल करो। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस समीकरण को, इस समीकरण में अगर मुझे y को विलोपित करना है या x को विलोपित करना है तो मुझे देखिए बच्चों यहाँ पर एक ही समीकरण में परिवर्तन करने से मेरा काम चल सकता है। आप इस x को, इस वाले x को 2x बना सकते हो, यानी कि अगर मैं इस समीकरण को 2 से गुणा करूंगा तो मैं बना सकता हूं। उसी प्रकार यदि आप y को विलोपित करना चाहते हैं तो आप इस समीकरण को 3 से गुणा कर सकते हैं। तो पिछले प्रश्न में हमने x को विलोपित करके प्रश्न को हल किया था, इस समीकरण में हम y को विलोपित करके जानेंगे कि कैसे करते हैं। तो बच्चों इस समीकरण में मैं पहले वाले समीकरण को y के बराबर यानी कि इसमें जो y का मान है इसके बराबर करने के लिए जो मैं पहले समीकरण है इसमें y को क्या करूंगा 3 से गुणा करूंगा। क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा पूरी समीकरण को। तो बच्चों ये जो समीकरण है मेरे पास ये आएगी 3x प्लस 3y बराबर में 15। क्या आएगी? 3x प्लस 3y बराबर में 15। अब मेरे पास दो समीकरण है, एक तो है 3x प्लस 3y बराबर में 15 और एक समीकरण है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर में 4। अगर बच्चों जिसको आपको विलोपित करना है, अगर उनके जो चिन्ह हैं पहले ही एक प्लस का और एक माइनस का हो तो इसे हम कहते हैं कि समीकरणों का योग। क्या कहते हैं? समीकरणों का योग। और यदि चिन्ह सेम हो और आप चिन्ह को परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे कहते हैं हम समीकरणों का घटाव। यानी कि एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाओगे तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो चेंज होंगे, परिवर्तित होंगे। और यदि हमें चिन्ह को यहाँ पर चेंज नहीं करना पड़े, यानी कि पहले ही एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो इसे कहते हैं हम समीकरणों का जोड़। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, एक प्लस का एक माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ होगा 3x प्लस 2x बराबर में 5x और 15 प्लस 4 बराबर होगा 19। क्या होगा? 19। तो x बराबर आएगा बच्चों 19/5। क्या आएगा? 19/5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आएगा 19/5। अब इस x के मान को हम दूसरे समीकरण में रखें, किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल सकते हो। तो x प्लस वाई बराबर 5। तो x है बच्चों हमारे पास 19/5 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पर 19/5 को प्लस का उधर जाके मैं माइनस का करूँगा तो ये होगा 5 माइनस 19/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एलसीएम लघुत्तम लेंगे और 5 और 1 का, तो वो आएगा 5। तो 1 को 5 से विभाजित करेंगे, 5 5 5 है 25 माइनस 19/5। तो y आएगा बच्चों 25 में से जब 19 जाएगा तो 6/5। तो y हमारा आएगा 6/5। तो x हमारा होगा 19/5 और y हमारा होगा 6/5। ठीक है बच्चों, तो हमें अभी दो प्रश्न किए प्रतिस्थापन विधि पर आधारित और दो प्रश्न किए विलोपन विधि पर आधारित। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास वज्र गुणन विधि। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि वज्र गुणन विधि में हम एक सूत्र के द्वारा समीकरण के हल निकालेंगे, और वो सूत्र है, ध्यान से देखिए, काफी बड़ा सूत्र है। इसको हम कैसे याद रखेंगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये हमारे पास x है, x के बटा में b1c2 माइनस b2c1, उसी प्रकार बराबर होगा ये y बटा c1
A2 माइनस C2 A1 और उसके बाद है बच्चों 1/A1 B2 और माइनस A2 B2। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं बच्चों। मान लीजिए ये है, सबसे पहले आप x बटा बराबर में y बटा बराबर में 1/। ठीक है बच्चों। उसके बाद उसको याद रखने का जो तरीका है वो ऐसे रख सकते हैं आप। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर BC माइनस BC, फिर आपको लिखना है CA माइनस CA, फिर आपको लिखना है AB माइनस AB। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है x y और 1, उसके बटा में लिखना है BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB। और बच्चों यहाँ आप लिख सकते हो 12 और 21, यानी कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। 12 का मतलब B1 और C2 और 21 का मतलब B2 C1। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे फिर बताता हूँ एक बार। x बराबर y, x बटा में लिख के फिर बराबर में y बटा लिख के फिर बराबर में 1/, लिख के आप लिखोगे BC माइनस BC, फिर लिखोगे CA माइनस CA और फिर लिखोगे AB माइनस AB। फिर आप लिखोगे 12 21 12 21 12 21। ऐसे तरीके से आप इस सूत्र को क्या रख सकते हैं बच्चों, याद रख सकते हैं। चलिए करते हैं इस पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों ध्यान से सब देखिए, हमारे पास प्रश्न है कि रैखिक समीकरणों के युग्मों को वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास जो प्रश्न है वो 2 हैं और पहले प्रश्न में हम A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 के मान यहाँ लिखेंगे। तो आप समीकरण में देखिए, सबसे पहले A1 मेरे पास है 1, ठीक है बच्चों। B1 है मेरे पास माइनस का 3 और C1 है मेरे पास माइनस का 3। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार जो मेरा A2 है वो है 3 प्लस का B2 है मेरे पास माइनस का 9 और C2 है मेरे पास माइनस का 2। C2 मेरे पास क्या है, माइनस का 2। ठीक है बच्चों। अब इसे वज्र गुणन विधि से मुझे क्या करना है, हल करना है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो वो है हमारा x बटा BC माइनस BC बराबर में y बटा CA माइनस CA बराबर में 1/AB माइनस AB। ठीक है बच्चों। फिर आप लिखोगे यहाँ 12 21 12 21 12 और 21। ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हमें पता है वैसे वैसे हम इनके मान रखते जाएंगे। x का मान हमें निकालना है तो x की जगह x ही रखेंगे। उसके बाद B1 क्या लिखेंगे, B1 गुणा C2। तो B1 है हमारा माइनस का 3 गुणा में बच्चों C2 और C2 है हमारे पास माइनस का 2। तो माइनस का 2 गुणा में माइनस का 3 गुणा में माइनस का 2। ठीक है। उसके बाद माइनस में B2 C1। तो B2 है हमारा बच्चों माइनस का 9 गुणा में हमें C1 करना है और C1 है हमारा माइनस का 3। ये बराबर होगा y बटा में C1 A2। तो C1 है बच्चों हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 और A2 है हमारे पास 3। माइनस होगा बच्चों C2। तो C2 है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 2 और A1 है हमारे पास यहाँ पर 1 बराबर होगा 1/A1 B2। A1 है हमारे पास यहाँ पर 1 और B2 है हमारे पास माइनस का 9 और ये माइनस होगा बच्चों A2 B1। तो A2 है हमारे पास 3 और B1 है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है। अब इनको हल करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले x बटा में माइनस का 3 जब माइनस के 2 से गुना होगा तो ये आएगा प्लस का 6। अब ध्यान से देखिए, माइनस का 9 जब माइनस के 3 से गुना होगा तो आएगा प्लस का 27। लेकिन बाहर एक माइनस और है तो ये हो जाएगा माइनस का 27। क्या हो जाएगा, माइनस का 27 बराबर y बटा। अब आगे देखिए ध्यान से बच्चों, माइनस का 3 जब 3 से गुना होगा तो ये होगा माइनस का 9 और उसके बाद माइनस का 2 जब 1 से गुना होगा तो माइनस का 2 आएगा। लेकिन आगे माइनस होने से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 1 बटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस का 9 जब 1 से गुना होगा तो प्लस माइनस का 9 और उसी प्रकार 3 जब माइनस 3 से गुना होगा तो होगा -3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। क्या हो जाएगा, 3 तिया
9, -9 और माइनस माइनस +9। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये आएगा हमारे पास x बटा 6 में से 27 जाएगा तो बच्चों ये आएगा -21 बराबर होगा y, -2 में से -9 में से +2 जाएगा तो ये आएगा -7, ये बराबर होगा 1/0। क्या होगा? 1/0। यहाँ से देखें ध्यान से, यहाँ था A1 B2, A1 था हमारा 1 और B2 था हमारा -9 और उसके बाद था A2 B1, तो A2 था हमारा 3 और B1 था हमारा -3। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 3 3 9 -+9। ठीक है बच्चों, तो ये 1 को जब 0 से आप विभाजित करोगे तो ये आएगा इनफाइनाइट। क्या आएगा? अनंत पर का आएगा। क्या आएगा? ठीक है, यानी कि ये देखिए 9 में से 9 गया तो यहाँ बचा हमारे पास 0 और 0 को किसी भी संख्या को यदि हम 0 से विभाजित करते हैं तो उसका जो आंसर आता है बच्चों वो आता है अपरिमित। क्या आता है? अपरिमित, यानी इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x - 21 बराबर किसके होगा? इनफाइनाइट के, और उसकी उसी प्रकार y बटा -7 भी किसके बराबर होगा? इनफाइनाइट के। तो बच्चों ये इसका जो मान है यहीं तक रखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बराबर क्या है, इसका मान क्या है? अनंत। अनंत है तो यहीं पर इसका ये इसमें जो गुणा होगा तो अनंत, y का मान भी अनंत आएगा और x का मान भी यहाँ पर अनंत आएगा। चलिए बच्चों, इस पर आधारित एक और प्रश्न है, उसमें हम देखेंगे कि x और y के मान क्या क्या आते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारे पास, वो है 2x + y बराबर 5 और 3x + 2y बराबर 8। तो बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न में हम जानेंगे कि A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 के मान क्या हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहले समीकरण में A1 है हमारा 2, उसी प्रकार जो B1 है हमारा वो है 1 और C1 है हमारा बच्चों, जब इस 5 को आप इधर लेके आओगे -5 तो C1 होगा हमारा -5। उसी प्रकार बच्चों जो हमारा A2 है वो है 3 और B2 है वो है हमारा 2 और जो हमारा C2 है वो है -8, क्योंकि जब ये 8 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको हल। सबसे पहले हमें वज्र गुणन विधि से करना है, तो सूत्र है हमारा x बटा BC माइनस BC बराबर में y बटा CA माइनस CA बराबर में 1 बटा AB माइनस में AB। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लिखोगे 12 21 और यहाँ लिखोगे आप 12 और 21। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले x बटा B1 है हमारा 1 और C2 है हमारा -8 माइनस, उसके बाद बच्चों B2 है हमारा 2 और C1 है हमारा -5 बराबर y बटा, उसके बाद देखिए बच्चों जो C1 है हमारा वो है -5 और A2 है हमारा 3 माइनस, उसके बाद बच्चों जो C2 है हमारा वो है -8 और A1 है हमारा 2। ये बराबर होगा 1 बटा A1 है बच्चों हमारा यहाँ पर 2 और B2 है हमारा भी 2 माइनस, उसी प्रकार आगे A2 है हमारा 3 और B1 है हमारा 1। ठीक है बच्चों, तो आगे इसे हल करते हैं। तो x बटा, अगर 8 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो ये आएगा -8 और -2 का जब मैं -5 से गुणा करूंगा तो ये आएगा बच्चों +10 बराबर होगा, उसी प्रकार बच्चों मैं -5 का जब 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा -15 और -8 का जब 2 से गुणा करूंगा तो ये होगा -16, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का क्या आएगा? 16 बराबर 1 बटा 2 को 2 से करूंगा तो 4, उसी प्रकार -3 को 1 से करूंगा तो 3। ठीक है बच्चों, तो ये आएगा मेरे पास x बटा -8 यानी कि x बटा 2 बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। ठीक है बच्चों,
यानी कि ये जो x का मान है इसको अब इसके बराबर में रखेंगे और y का मान है इसको भी इसके बराबर रखेंगे। तो देखते हैं क्या मान आता है। तो x बटा 2 बराबर होगा 1, उसी प्रकार y बटा 1 बराबर भी क्या होगा 1। तो जब ये दो बच्चों यहाँ पर भाग में उधर जाकर गुणा में आएगा तो x का मान आएगा 2 गुणा 1 बराबर 2। तो x का मान कितना आएगा 2। उसी प्रकार जब 1 उधर जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 1। तो बच्चों देखो आप वज्र गुणन विधि से हम x और y के मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। और ये जो सूत्र है इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले x, y और 1 लिख के बराबर में नीचे BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA और फिर माइनस AB माइनस AB, और फिर 12, 21, 12, 21, 12, 21 रखकर हम 1, 2 B1 या B2 या C1 है जो भी इनके मान को रखकर यहाँ पर x और y के मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ इस अध्याय का जो भाग 3 है वो यही समाप्त होता है। इस भाग में बच्चों हमने रैखिक समीकरण हैं उनको हल करने की कुछ विधियों के बारे में जाना, जिसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि के बारे में जाना। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 4 में। धन्यवाद।